हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सपी ग्रुप ऑफ स्टडी। और आज स्पोकन इंग्लिश कोर्स की वीडियो नंबर 13 एंड टॉपिक है सिंपल सेंटेंस इज एम आर। गाइस, इस वीडियो से हम ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सिंपल सेंटेंस इज एम आर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो दबा के इसको लाइक शेयर करो एंड हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए एंड हमारे इस कोर्स की सारी वीडियोज़ को सारी वीडियोज़ को देखने के लिए इस प्लेलिस्ट को बुकमार्क कीजिए, एक्सेस कर लीजिए एंड देखते रहिए, सीखते रहिए इंग्लिश फ्रॉम एक्सपी ग्रुप ऑफ स्टडी। चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले फिर से देख लेते हैं एक्सपीज गोल्डन रूल्स टू पे अटेंशन टू लर्न ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, जिसमें कि पहला था पहचान, जो कहता है कि सेंटेंस के टाइप को, टेंस को पहचानो। दूसरा कहता है कि हेल्पिंग वर्ब और उसकी सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट पहचानो और कौन सी हेल्पिंग वर्ब उसके साथ आएगी वो पहचानो। तीसरा कहता है मेन वर्ब पहचानो, कौन सी फॉर्म यूज़ होगी वो पहचानो। चौथा कहता है सेंटेंस के स्टैंडर्ड फार्मूले जिससे आप ट्रांसलेट करोगे वो याद कर लो। पांचवा कहता है उन फार्मूले का यूज़ कैसे करोगे उसके लिए एग्जांपल सेंटेंस याद कर लो। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट कर देते हैं इज एम आर सेंटेंसेज। और ये हैं हमारे गोल्डन रूल्स जो हमने इज एम आर सेंटेंस पे अप्लाई करके देखते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आप इनको यूज़ करना कैसे है, इन रूल्स को। पहचान कहता है वाक्य के अंत में है हूँ है आता है, मतलब जो इज़ेमार सेंटेंस होते हैं उनके वाक्यों के अंत में है हूँ है आता है। ओके, ये इसकी पहचान है। अब हम आगे आपको पहचानना भी बताएंगे, सिर्फ पहचान पता होने से पहचान करना आसान नहीं होता। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले इज़ होती है आपकी, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होती है, जो कि होते हैं ही शी इट दिस दैट एंड सिंगुलर नाउन्स के साथ। मतलब जो ये हमने गिनाए हैं ही शी इट दिस दैट, ये आपके प्रोनाउन है। और हमने बताया था पिछले वाली वीडियो में कि प्रोनाउन तो लिमिटेड होते हैं, तो हम उनके नाम बता सकते हैं आपको। और हमने ये दिया है सिंगुलर नाउन्स, और नाउन होती है अनलिमिटेड, तो सबके नाम तो हम आपको बता नहीं सकते, तो हमने एक वर्ड लिख के बता दिया सिंगुलर नाउन्स। अब जो भी सिंगुलर नाउन्स होंगी आप उनके साथ इसका यूज़ करोगे। ओके, तो यही कॉन्सेप्ट जो है ना, आगे भी जितनी भी ट्रांसलेशन की वीडियो आएंगी सब पे यही कॉन्सेप्ट लागू होगा। तो आई थिंक बार बार बताने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी मुझे कि सिंगुलर सब्जेक्ट का क्या कॉन्सेप्ट है, ये सिंगुलर नाउन्स हमने अलग क्यों लिखा है, ये ही शीट थी, ये तो प्रोनाउन है, तो आप बता सकते हो। सेकंड हेल्पिंग वर्ब है एम, आई के साथ उपयोग होती है ये, ओनली आई के साथ। एंड थर्ड है आर, ए आर ई आर, ये होती है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़, यू वी दे दीज दोज एंड प्लूरल नाउन्स के साथ। तो ये तीन हमारी होती हैं हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले आपको ना सेंटेंस में सब्जेक्ट फाइंड आउट करना होगा, वो सिंगुलर है, प्लूरल है या फिर आई है, और इनके हिसाब से ही आप हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में यूज़ करोगे। चलिए तीसरा रूल देखते हैं। नो मेन वर्ब इन सिंपल सेंटेंसेस बिकॉज दे डू नॉट शो एनी वर्क और एक्शन, दे आर यूज टू डिस्क्राइब सब्जेक्ट एंड दिस इज डन बाय हेल्पिंग वर्ब। दैट्स वाई इन सिंपल सेंटेंसेज हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड एज अ मेन वर्ब। ओके गाइज, आप समझ गए होंगे, जैसा कि पिछली वीडियोज़ में भी मैंने बताया है कि सिंपल सेंटेंसेज में क्या होता है, मेन वर्ब नहीं होती, कोई एक्शन नहीं होता, है ना। तो जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं हमारी, वही सिंपल सेंटेंसेज में मेन वर्ब की तरह एक्ट करती हैं। दैट्स वाई यहाँ पे कोई मेन वर्ब के बारे में हमने बताया नहीं है कि कौन सी यूज़ होंगी या फिर उनकी फॉर्म्स के बारे में। चलिए फिफ्थ देखते हैं फॉर्मूले। अफर्मेटिव सेंटेंस, इज़ेमार कहता है जी मेरे में तो ये वाला फार्मूला होगा, सब्जेक्ट प्लस इज़ेमार प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एट्सेट्रा। ज़्यादा नहीं, तीन ही इसमें कंपोनेंट है, सब्जेक्ट प्लस इज़ेमार प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखिए आप, ही इज़ अ बॉय, तो फार्मूले के अकॉर्डिंग ये है, सब्जेक्ट पहले आता है तो ही पहले रख दिया हमने, उसके बाद आता है इज़ेमार तो इज़ रख दिया हमने, क्योंकि ही के साथ इज़ आएगा, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है। देन उसके बाद आया ऑब्जेक्ट, जो मतलब सब्जेक्ट के बारे में जो बोला जा रहा है कि वह एक लड़का है, ही इज़ अ बॉय हमने लगाया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव के लिए फार्मूला। नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस इज़ेमार प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एट्सेट्रा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती है इसमें, नॉट आ जाता है बस इज़ेमार के बाद। ही इज़ नॉट अ बॉय, सिंपल है। इंट्रोगेटिव के लिए देख लेते हैं, इज़ेमार प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एट्सेट्रा। एग्जाम्पल है इज़ ही अ बॉय, जैसा कि इंट्रोगेटिव के बारे में हमें पहले पता है,
हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में ही आ जाती हैं। तो इज़, उसके बाद आया सब्जेक्ट ही, अ बॉय, ऑब्जेक्ट। ये हमारा बन गया सेंटेंस इंट्रोगेटिव का। नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोनेगेटिव। मतलब कोई ज़्यादा चेंज होता नहीं है, ये आपको भी पता है। इंट्रोगेटिव में ही नॉट लग जाता है तो वो इंट्रोनेगेटिव बन जाता है। ओके, सेम वही यहाँ भी है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एट्सेट्रा। बट हाँ, आप यहाँ देखिए कि इज एम आर के बाद आया है सब्जेक्ट, उसके बाद आया है आपका नॉट। सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है। इज़ ही नॉट अ बॉय, हेल्पिंग वर्ब आ गई स्टार्टिंग में, सब्जेक्ट आया, फिर आपका नॉट आया, देन आपका अ बॉय, ऑब्जेक्ट आया। ओके, फिफ्थ देख लेते हैं डब्ल्यू एच के लिए। डब्ल्यू एच टाइप, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव। जैसे कि मैंने बताया था डब्ल्यू एच टाइप का तो फॉर्मूला ही बड़ा आसान होता है। डब्ल्यू एच वर्ड आएगा आपका और आप इंट्रोगेटिव या इंट्रोनेगेटिव का फार्मूला लगा दो, बस आपका डब्ल्यू एच टाइप का फार्मूला बन गया। तो वैसे ही यही है, वेयर इज़ द बॉय, वह लड़का कहाँ है। कहाँ, डब्ल्यू एच वर्ड था तो स्टार्टिंग में हमने डाल दिया वेयर इज़ द बॉय। ओके, चलिए अब थ्योरी ज़्यादा हो गई है। एग्जाम्पल सेंटेंस जब तक आप नहीं करोगे, खुद से ट्रांसलेट नहीं करोगे, कॉपी पे नोट डाउन नहीं करोगे, तब तक तो सीखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, कॉपी पेन उठा लो, नोट डाउन कर लो ये सब। और अगर ये वीडियो एक बार में समझ में नहीं आती है तो 2-3 बार में देख लो, नोट डाउन कर लो, किसी के साथ शेयर कर लो, किसी को ये टॉपिक समझा दो या किसी से समझ लो। लेकिन ये टॉपिक आपको सीखना ही है, बेसिक है गाइज। आप ये भी नहीं सीखोगे तो फिर क्या होगा। ओके गाइज, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल सेंटेंस देखेंगे। फार्मूला हमने आपके लिए ऊपर ही रख दिया है, सब्जेक्ट प्लस एज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एट्सेट्रा, ताकि आप इजीली ट्रांसलेट कर सको सेंटेंसेस को। देखते हैं, ये है हमारे गाइज एग्जांपल सेंटेंसेस। अब इन्हें ही हमें एक एक करके ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहला देखते हैं, मैं लड़का हूँ। अब हिंदी में जो एक हमने ब्रैकेट में रखा है ये ऑप्शनल है, आप बोल सकते हो या नहीं बोल सकते हो, मैं लड़का हूँ या मैं एक लड़का हूँ। बट मैं बता दूँ कि इंग्लिश में एक की इंग्लिश ए ज़रूर आती है, आती ही आती है। अब जैसा कि ये फार्मूला कहता है सब्जेक्ट पहले आना चाहिए, तो मेरे ख्याल से आपने शायद मेरी इस कोर्स की स्टार्टिंग जो 1 2 3 4 वीडियो हैं आपने देख ली होंगी। कंपोनेंट्स एंड टाइप्स आप फाइंड आउट कर सकते हो। वैसे तो ये अफर्मेटिव है, हमने बता ही रखा है, आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने होंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट है, क्योंकि मैं अपने बारे में कुछ बता रहा हूँ। सब्जेक्ट वो होता है जो कुछ करता है या फिर जिसके बारे में कुछ बताया जाता है। मैं लड़का हूँ। आई सब्जेक्ट है तो आई आपका आ जाएगा पहले, आई, देन फिर इज एम आर से एक आएगा, एम आ जाएगा, क्योंकि आई के साथ एम आता है, हमने पीछे ही बताया है। देन फिर आ जाता है आपका लड़का, तो अ बॉय। सेंटेंस क्या बनता है, आई एम अ बॉय। ओके, हम बिल्कुल सही हैं, आई एम अ बॉय इसकी ट्रांसलेशन है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, यह एक कलम है या यह कलम है। ट्रांसलेशन कैसे होगी, यह की बता दो इट होगी, कलम तो आपको पता ही है पेन है, इट के साथ आपको पता है इज आएगी, तो इट इज़ अ पेन। इट आपका सब्जेक्ट था, वो स्टार्टिंग में आ गया, इट इज़ अ पेन, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। थर्ड, वह एक लड़की है। अब वह ही नहीं होगी यहाँ पे, लड़की के लिए शी होता है, तो वह तो शी हो गया और शी के साथ आता है इज़। तो सेंटेंस हमारा क्या बना, शी इज़ अ गर्ल। देखते हैं, शी इज़ अ गर्ल, सही है गाइस, बढ़िया ट्रांसलेशन कर रहे हो। वैसे वो रूल तो मेरा पता है ना, कि अगर मैं कुछ एक्सरसाइज देता हूँ या आपको कुछ करने को दे रहा हूँ तो आपको वीडियो पॉज करके पहले उसका आंसर फाइंड आउट करना है, मेरा नहीं सुनना है। नहीं, आपको भी कुछ मेहनत करनी है। वीडियो पॉज करो, ट्रांसलेट करो, इन्हें नोट डाउन करो, देन फिर मैच करना मेरे आंसर से। चलिए फोर्थ देखते हैं, वह लेखक है। अब यहाँ वह की इंग्लिश होगी ही के साथ आता है इज़, और लेखक की तो आपको पता ही है राइटर, तो ही इज़ अ राइटर। देखते हैं,
ही इज़ एन ऑथर। ओके, मैंने सोचा था राइटर होगा, वैसे दोनों ही इसकी इंग्लिश होती है, राइटर एंड ऑथर। तो गाइज यहाँ पे पॉइंट एक मैं बता दूँ, अगर आपके ट्रांसलेशन में कभी ऐसी मिसमैच होती है और अगर वो वर्ड मीनिंग सेम है तो आप भी समझ सकते हो कि जब दोनों का मतलब ही सेम है तो किसी को भी यूज़ करो, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ओके, चलिए फिफ्थ देखते हैं। आप एक व्यापारी हैं, आपकी तो यू होती है और यू के साथ आती है आर, और व्यापारी आपको पता ही है मर्चेंट होता है, बिजनेसमैन होता है ना। तो यू आर अ बिजनेसमैन या फिर मर्चेंट भी हो सकता है। देखते हैं, यू आर अ बिजनेसमैन। ओके, ट्रांसलेशन हमारी सही थी। अगला देखते हैं, वे ईमानदार हैं। वे की होती है दे, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बेसिक वोकैबुलरी में हमने ये पढ़ा रखा है आपको, और दे के साथ आता है आर, पीछे ही बताया है। ईमानदार की होती है ऑनेस्ट, दे आर ऑनेस्ट। देखते हैं, दे आर ऑनेस्ट। ओके, सही है। नेक्स्ट, वह बहादुर है। वह की तो ही होगी, बहादुर की आपको पता ही है ब्रेव, ही के साथ आपका आता है इज़, तो ही के बाद आएगा इज़, उसके बाद आएगा ब्रेव, ही इज़ ब्रेव। नेक्स्ट है, वह सुंदर है। वह की तो ही या आप शी भी कर सकते हो, इससे कोई पता नहीं चल रहा है ये किसके लिए बोला जा रहा है, लड़के के या लड़की के लिए। नॉर्मली लड़की के लिए ही बोला जाता है, तो शी और इज़ आएगा, और सुंदर का होगा ब्यूटीफुल। तो ट्रांसलेशन है शी इज़ ब्यूटीफुल। नेक्स्ट है, मैं व्यस्त हूँ। आई मे की इज एम आर में से आएगा एम, आई के साथ एम आता है, और व्यस्त की होती है बिजी, आई एम बिजी। यस, सही निकला। लास्ट देखते हैं, आप होशियार हो। आपकी तो यू के साथ होता है आर, और होशियार की तो आपको पता ही है स्मार्ट या फिर इंटेलिजेंट, यू आर स्मार्ट। ओके, यू आर स्मार्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस की एक्सरसाइज स्लाइड। नेगेटिव सेंटेंसेस फॉर्मूला हमने पहले ही लिख दिया ऊपर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एट्सेट्रा। गाइज ये रहे हमारे एग्जाम्पल सेंटेंसेस। चलिए एक एक करके इनको ट्रांसलेट करते हैं। तो चलिए पहला सेंटेंस देख लेते हैं, मैं लड़का नहीं हूँ। अब सबसे पहले मैं बता दूं कि ये नेगेटिव है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको बिना देखे ही नॉट लगा देना है, मतलब बिना कुछ सोचे समझे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो, ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो मैं की होगी आई, लड़का यानी बॉय। अब ये जो आप देखो ये 5 सेंटेंस, यही हमने पीछे एफर्मेटिव में पढ़ेंगे और आगे हम इंट्रोगेटिव में भी यही पढ़ेंगे 5। तो मैं तो कहता हूँ जो फॉर्मूले के एग्जाम्पल सेंटेंस मैंने याद करने को कहे थे, आप यही सेंटेंस याद कर लो, बढ़िया रहेगा। तो हम बात कर रहे थे पहले वाले के बारे में, मैं की आई हो गई, उसके बाद आएगी एम और नॉट, और लड़के की तो बॉय होती है, तो ट्रांसलेशन होगी आई एम नॉट अ बॉय। जैसे कि पीछे थी आई एम अ बॉय, ये है आई एम नॉट अ बॉय, आई एम नॉट अ बॉय। बिल्कुल सही, सीख रहे हो आप। नेक्स्ट, यह कलम नहीं है। जय की तो ईट बताई थी, याद है ना। इज आएगा इसके साथ, नॉट आएगा फिर, और उसके बाद आएगा कलम की पेन। तो ट्रांसलेशन होगी इट इज नॉट अ पेन, इट इज नॉट अ पेन। नेक्स्ट है, वह लड़की नहीं है। शी इज नॉट अ गर्ल, यही होगी ना गाइज। देखते हैं, शी इज नॉट अ गर्ल। नेक्स्ट है, वह लेखक नहीं है। ही इज नॉट, नॉट तो आएगी ही इज नॉट एन ऑथर। अब देखिए यहाँ ए नहीं एन होगा, तो ये कॉन्सेप्ट तो मेरे ख्याल से आपको पता ही हो कि कोई नाउन होती है ना जो वो वॉवल से अगर स्टार्ट होती है तो उससे पहले हम ए नहीं एन लगाते हैं, ए एन। आई थिंक आपको पता होगा। नेक्स्ट देखते हैं, आप व्यापारी नहीं हैं। यू आर नॉट अ बिजनेसमैन। देखते हैं, यू आर नॉट अ बिजनेसमैन। ओके गाइज,
देखिए मैं धीमे धीमे इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके लिए इजी रहे, कहीं ये मत समझ लेना कि मुझे ही नहीं आती। नेक्स्ट है वे ईमानदार नहीं हैं, दे आर नॉट। ईमानदार का तो ऑनेस्ट था, दे आर नॉट ऑनेस्ट, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, मैं प्रोफेसर नहीं हूँ, आई एम नॉट, मे की आई होती है ना, आई एम नॉट अ प्रोफेसर। नेक्स्ट, हम भागीदार नहीं हैं, हम की वी होती है, वी आर नॉट भागीदार, पार्टनर, वी आर नॉट पार्टनर्स, वी आर नॉट पार्टनर्स, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, आप एक प्रबंधक नहीं हैं, आपकी यू होगी, यू आर नॉट, बिल्कुल बोल देना है, यू आर नॉट अ, प्रबंधक की होती है मैनेजर, यू आर नॉट अ मैनेजर, बिल्कुल सही। लास्ट है वह इंस्पेक्टर नहीं है, ही इज़ नॉट एन इंस्पेक्टर, बताया ना मैंने। देखते हैं। ओके, मतलब इससे पता नहीं चल रहा ना कि ही है कि शी है, कोई बात नहीं, अगर ये हमने ही लगाया और इसमें शी है, कोई बात नहीं, होता रहता है। शी इज़ नॉट एन इंस्पेक्टर, मैं बता रहा था ये एन, इंस्पेक्टर में आई, जो वॉवल था ना इसीलिए एन आया है हमारा, इंस्पेक्टर से पहले ए नहीं आया, याद रखना इस पॉइंट को। नेक्स्ट देते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एग्जांपल देख लेते हैं, ट्रांसलेट करेंगे। चलिए, फॉर्मूला आपको पता ही है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एट्सेट्रा, मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद नॉट आएगा। ओके गाइज, ये है हमारे एग्जाम्पल सेंटेंसेज, एक एक करके ट्रांसलेट करेंगे। पहला है क्या मैं लड़का हूँ। अब इसमें जो क्या की इंग्लिश है ना, ये हम वाट नहीं लिख देंगे, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया, क्या का मतलब है हिंदी में इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, और इंग्लिश में इसकी आती है, इसकी जगह हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है स्टार्टिंग में, तो इनकी जगह ही, क्या की जगह ही आपको हेल्पिंग वर्ब यानी एज एम आर में से कोई एक लगाना होगा। और ये कैसे आपको पता चलेगा? सब्जेक्ट की मदद से। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देखना पड़ेगा, इसमें आई है तो आई के साथ एम ही आता है, तो स्टार्टिंग कैसे होगी, एम आई, और फिर आगे क्या है, लड़का, अ बॉय, एम आई अ बॉय, पहले एम फिर आई फिर बॉय, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट। देखते हैं, एम आई अ बॉय, बिल्कुल सही, सीख रही हो मतलब। नेक्स्ट है क्या यह कलम है, यह की तो इट थी, इज इट, क्योंकि इट के साथ इजी आएगा ना, इज इट अ पेन, इज इट अ पेन, फास्ट में अगर बोले तो इज इट अ पेन, बिल्कुल सही है। क्या वह लड़की है, शी है यहाँ पे, इज शी अ गर्ल, इज शी अ गर्ल, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्या वह लेखक नहीं है। ओके गाइज, ये है इंट्रोनेगेटिव, जैसे कि आपको पता है ये इंट्रोगेटिव चल लेते हैं, अब इसमें नहीं आ गया तो ये इंट्रोनेगेटिव है, अब पता कर सकते हो। और जैसा कि आपको फॉर्मूले में दिख रहा है, सब्जेक्ट के बाद ही आपका नॉट आएगा अगर इंट्रोनेगेटिव हुआ तो। इज ही नॉट एन ऑथर, देखते हैं, इज ही नॉट एन ऑथर, हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट फिर नॉट फिर ऑब्जेक्ट, जैसा कि फॉर्मूले ने बताया है। नेक्स्ट देखते हैं, क्या आप व्यापारी हैं, आपकी यू उसके साथ होती है आर, तो आर यू अ बिजनेसमैन, ये होगी। देखते हैं, आर यू अ बिजनेसमैन, ओके। नेक्स्ट है क्या वे ईमानदार नहीं हैं, वे की होती है दे, उसके साथ आता है आर दे नॉट ऑनेस्ट, आर दे नॉट ऑनेस्ट, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, क्या मैं बुद्धिमान हूँ, आई, और आई के साथ आता है एम आई इंटेलिजेंट, या फिर स्मार्ट, वाइज, कुछ भी हो सकता है। देखते हैं वैसे क्या होगा, एम आई इंटेलिजेंट, ओके। नेक्स्ट है क्या तुम पागल हो, यू है तो आर यू मैड, पागल की मैड, साइको भी होती है वैसे, आर यू मैड, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है क्या वह चित्रकार नहीं है, ही है यहाँ पे, इज ही नॉट अ पेंटर, इज ही नॉट अ पेंटर। लास्ट है क्या वे यहाँ पर हैं, वे की होती है दे,
आता है उसके साथ में आर दे हेयर, यहाँ की होती है हेयर, आर दे हेयर। चलिए WH टाइप का देख लेते हैं। WH टाइप सेंटेंसेस फार्मूला आपको पता ही है, सबसे सिंपल होता है WH वर्ड लिखो और उसके बाद इंट्रोगेटिव या फिर इंट्रोनेगेटिव का फार्मूला चेप दो। ओके गाइज, तो ये हमारे एग्जाम्पल सेंटेंसेस एक एक करके ट्रांसलेट करेंगे। पहला है वह गायक कौन है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर जो है ना इस सेंटेंस में इशारा किया जा रहा है कि वह गायक कौन है, ठीक है। तो अब इसमें हमें दिख रहा है एक वर्ड कौन, ये WH वर्ड है, तो ये WH टाइप सेंटेंस है। तो ठीक है, इस WH वर्ड को स्टार्टिंग में ले आएंगे, ट्रांसलेट करते हैं तो WH वर्ड आपका स्टार्टिंग में आ जाता है हु। फिर आपका इंट्रोगेटिव और इंटरनेगेटिव का फार्मूला लगेगा जो कि बोलता है कि आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, सब्जेक्ट आएगा, नॉट आता है तो आएगा, नहीं तो फिर आपका सीधा ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, तो हु सब्जेक्ट है, वह गायक दैट सिंगर, तो हु, और हेल्पिंग वर्ब आएगी इज दैट सिंगर, हु इज़ दैट सिंगर। ये आपकी ट्रांसलेशन है, देखते हैं। हु इज़ दैट सिंगर, हु इज़ दैट सिंगर, आप ऐसे भी बोल सकते हो, मतलब बोलने के तरीके में फ़र्क हो सकता है आप मेरे से भी बढ़िया प्रोनाउंसिएशन करें इसकी। नेक्स्ट देखते हैं, यह कौन सा वृक्ष है। कौन सा आपको पता है, WH वर्ड है विच, और यहाँ मैं बता दूं कि कौन सा वृक्ष, ये एक साथ आया है, कौन सा वृक्ष, WH वर्ड इससे कनेक्टेड है और इसकी ओर इशारा करके ही पूछ रहा है कि यह कौन सा वृक्ष है, कौन सा वृक्ष है। तो ट्रांसलेशन में जैसे कि मैंने बताया, विच ट्री, हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, और यह की इंग्लिश आएगी दिस, विच ट्री इज दिस। देखते हैं, विच ट्री इज दिस, ओके सही है, बार बार गलतियां नहीं होंगी। नेक्स्ट देखते हैं, तुम्हारे पिता कैसे हैं। कैसे मतलब हाउ होता है, वैसे भी हालचाल पूछने के लिए तो आपको पता ही है हाउ आता है, हाउ, और तुम्हारे पिता तो ये तो सिंगुलर है ना, इज, और तुम्हारे पिता योर फादर, हाउ इज योर फादर, सिंपल था। नेक्स्ट देखते हैं, ये कौन से फूल हैं। फिर से वही कौन से फूल, जैसे कौन सा वृक्ष था, विच फ्लावर्स, बट यहाँ पे फ्लावर्स ज़्यादा हो गए हैं, वहाँ पे वृक्ष एक ही था, यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ आएगा आर, विच फ्लावर्स आर, और ये की दीज, विच फ्लावर्स आर दीज, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, हमारी जिम्मेदारी क्या है। हमारी, आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी, ये एक साथ वर्ड हो गया है। अब हमारी आप अलग नहीं कर सकते और जिम्मेदारी अलग नहीं कर सकते, ये एक साथ है। हमारी क्या, जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी किसकी, हमारी, तो ये जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है आपस में। हमारी जिम्मेदारी क्या है। अब बीच में आपका आया है क्या, तो इसकी इंग्लिश लगेगी, स्टार्टिंग में जो क्या आता था इंट्रोगेटिव में उसकी इंग्लिश नहीं लगती थी, कंफ्यूज मत होना। व्हाट इज, क्योंकि जिम्मेदारी तो एक ही बात हो रही है ना, व्हाट इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज आर रेस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट है, मैं कहाँ पर हूँ। कहाँ की वेयर होती है, मैं की आई, आई के साथ आता है एम, वेयर एम आई, मैं कहाँ पर हूँ, वेयर एम आई। नेक्स्ट है, माली बाग में क्यों नहीं है। क्यों, वाई, वाई के बाद आएगा इज, क्योंकि माली सिंगुलर है। वाई इज गार्डनर, माली होता है गार्डनर, वाई इज गार्डनर, और नॉट है यहाँ पे, सब्जेक्ट के बाद आपका नॉट आएगा। वाई इज गार्डनर नॉट बाग में, इन द गार्डन। देखते हैं, वाई इज गार्डनर नॉट इन गार्डन, द आना चाहिए था यहाँ पर, कोई बात नहीं। वाई इज गार्डनर नॉट इन द गार्डन, ये हुआ हमारा ट्रांसलेशन। नेक्स्ट है, तुम कहाँ हो। कहाँ की वेयर, यू तुम होती है और इसके साथ आती है आर, वेयर आर यू, WH हेल्पिंग वर्ब, देन आपका सब्जेक्ट, वेयर आर यू, वेयर आर यू, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, लड़के शांत क्यों नहीं हैं। क्योंकि होगी भाई, बॉयज़ है तो आर आएगा, वाई आर द बॉयज़,
हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट। वाई आर द बॉयज़ नॉट, सब्जेक्ट के बाद आता है नॉट। वाई आर द बॉयज़ नॉट साइलेंट, शांत की। देखते हैं वाई आर द बॉयज़ नॉट साइलेंट। ओके, नेक्स्ट है, लास्ट है जो हमारा, आपका बेटा कितना होशियार है। कितना होती है हाउ मच। और अब आप देखिए यहाँ पिछली की तरह ही हुआ है, कौन सा वृक्ष, कौन सा वृक्ष, ये जो कनेक्टेड थे इनको आप अलग नहीं कर सकते, वैसे ही सेम आया है, कितना होशियार, है ना, कितना क्या होशियार। तो हाउ मच स्मार्ट, हाउ मच स्मार्ट इज़ योर सन, क्योंकि हाउ मच स्मार्ट उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब और फिर आपका सब्जेक्ट आएगा। हाउ मच स्मार्ट इज़ योर सन, आपका बेटा। हाउ मच स्मार्ट इज़ योर सन। ओके गाइज, तो ये जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी ट्रांसलेशन की, जिसमें हमने सिंपल सेंटेंस इज एम आर के बारे में पढ़ लिया, मतलब पूरा हमने इंट्रोडक्शन भी ले लिया, डेफिनेशन भी पढ़ ली और 4 स्लाइड भर के हमने सेंटेंस ट्रांसलेट भी कर लिए हैं। दैट्स वाई मैंने कहा था कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा आप फैला सको, शेयर कर सको, लाइक कर सको, कर दो, क्योंकि इस वीडियो से हमारी ट्रांसलेशन इस कोर्स की शुरू हुई है। बहुतों को मदद मिलेगी और हमें भी अच्छा लगेगा कि हम किसी की मदद कर सकें। और मैं बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो में हम जो बनाएंगे वो हमारी होगी अफर्मेटिव की एक्सरसाइज वाली पूरी वीडियो होगी। उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस इज एम आर के एक्सरसाइज हम आपको देंगे, मतलब कुछ हम आपको करवाएंगे और कुछ आपको देंगे। तो उस वीडियो को भी वायरल कर देना। और अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो हमने वीडियोज़ रेकमेंड किया आप उन्हें देख सकते हैं और सीख सकते हैं। जैसे कि मैं हमेशा ही कहता हूँ, देखते रहिए, सीखते रहिए इंग्लिश फ्रॉम एक्सवी ग्रुप ऑफ स्टडी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।